ड्रॉप शिपिंग का जो कारोबार है उसमें शरई लिहाज से दो इश्कालात होते हैं। एक तो ये है कि उसमें आप किसी और की ममलूका प्रोडक्ट का इश्तिहार अपने पेज वगैरह पे लगाते हैं और फिर उसको आर्डर पर आप शिप करवा देते हैं, तो गोया आप एक ऐसी चीज़ बेच रहे होते हैं जो आपकी मिल्कियत में नहीं होती और शरअन ये मना है। दूसरी बात ये होती है कि वो चीज़ आपके कब्ज़े में भी नहीं होती, यानी जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है ये ड्रॉप शिपर के आर्डर पर वो बराह रास्त उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंचा देता है। दरमियान में ड्रॉप शिपर जो है वो उसका कोई कब्जा नहीं होता और इससे भी शरीयत ने मना किया है कि जो चीज़ आपके कब्जे में ना हो आप उसको नहीं बेच सकते। तो इसलिए ये कारोबार जिस तरह से आमतौर पर होता है वो तो जायज़ नहीं है। अलबत्ता इसका मुतबादिल तरीका दो हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसमें बिल्कुल शुरू में जो मामला हो, जो ऑर्डर लिया जाए वो पेशकश और ऑफर के तौर पर ना हो, ऑफर इन एक्सेप्टेंस जो हतमी बे होती है वो ना हो, बल्कि माज एक वादा हो, वादे के तौर पर हो। और बाद में जब कस्टमर उस चीज पर कब्जा कर ले तो ये उसको यानी अपनी तरफ से कब्जे का वकील बना दें कि पहले तुम हमारे लिए कब्जा करोगे और फिर जब तुम कब्जा कर लोगे हमें इत्तला दोगे तो फिर हम बे कर लेंगे। लेकिन ये ऑनलाइन जो कारोबार हो रहा होता है उसमें ये मुमकिन नहीं होता ये तरीक़ेकार। तो एक तरीका तो ये हो सकता है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका ये है कि कमीशन की बुनियाद पर, यानी ये ड्रॉप शिपर जो है ये खरीदो फरोख्त की बुनियाद पर यह काम ना करे, इजारा और कमीशन एजेंसी की बुनियाद पर यह काम करे। फिर ये दोनों का कमीशन एजेंट बन सकता है, कस्टमर का भी बन सकता है और कंपनी का भी बन सकता है। लेकिन जिसका भी ये कमीशन एजेंट बने ये अज खुद अपने आप को कमीशन एजेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। जिसका ये कमीशन एजेंट बनना चाहता है उसके साथ अकद करना होगा। मसलन ये कस्टमर को ये कहे कि ये चीज मैं आपको मंगवा दूंगा और जो भी इसकी कीमत होगी उस पर 10% में आपसे कमीशन लूंगा। तो इस तरह अगर ये कस्टमर से तय करके उसके लिए मंगवाता है तो उसमें फिर कब्जा और मिल्कियत शर्त नहीं है और ये 10% जो ये लेगा ये बिल्कुल जायज होगा। इसी तरह ये भी हो सकता है कि ये किसी खास कंपनी के साथ ये अपना अग्रीमेंट कर ले कि मैं आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करूंगा अपने पेज पर, फिर आपके साथ में कस्टमर्स को जोड़ूंगा, मामला करवाऊंगा और आप जो है वो हर प्रोडक्ट पर मसलन 10% मुझे कमीशन देंगे। तो इस तरह कंपनी के साथ अग्रीमेंट करके भी ये कारोबार किया जा सकता है।